हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के मेरे वीडियो में मैं आपको एक ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन और ऑइंटमेंट के बारे में बताऊंगी जो आपके जले हुए पार्ट पे लगाने से आपको इंस्टेंट रिलीफ देता है और कोई निशान भी नहीं रहता है। ये मैं चाहूँगी कि ये ऑइंटमेंट आप अपने किचन में तो ज़रूर ही रखें। इस ऑइंटमेंट में आपने देखा है कि जनरली हम किचन में काम कर रहे होते हैं तो उस टाइम में कई बार गर्म बर्तन को हाथ लगाने से या गर्म पानी के गिर जाने से, गर्म चाय के गिर जाने से या किसी अदर और कारण से ड्यू टू जल्दी में लापरवाही की वजह से कई बार आपको ये जलन आपको बर्न होता ही रहता है। तो आपको ऐसा ये होम्योपैथिक मेडिसिन है कि जब आप अपना उस पे बर्न पे जैसे ही आपको जला है वो पार्ट, उस पार्ट पे जैसे ही आप ये ऑइंटमेंट अप्लाई करते हैं तो आपको इंस्टेंट सूदिंग हो जाता है। मीन्स वहाँ पे पेन का पता नहीं चलता है आपको। आपका जो रेडनेस स्वेलन है वो सेकेंड्स में दूर हो जाता है और आगे वो ब्लिस्टर्स भी नहीं बनते। अगर छोटा मोटा कोई किचन के दौरान या काम करते हुए या फिर जैसे दिवाली के टाइम में आपने फटाके छोड़ते हुए या फिर कोई ऐसी टाइम में जो छोटा बर्न है यानी कि फर्स्ट या सेकंड डिग्री बर्न हुआ है तो आप अगर उस पर अप्लाई करते हैं ये ऑइंटमेंट तो आपको बहुत ही अच्छा रिलीफ मिलेगा। तो बने रहिए आप मेरे साथ इस वीडियो में। आगे मैं आपको बताऊंगी कि ये ऑइंटमेंट कौन सा है। लाइक एंड शेयर द वीडियो, subscribe to my channel and press the bell icon to never miss any update। जैसा कि मैंने आपको बताया, होम्योपैथिक का ऑइंटमेंट कैंथेरिस नाम से आपके पास एक ऑइंटमेंट मिलेगा होम्योपैथिक शॉप्स में। आप होम्योपैथिक की मेडिकल शॉप में जाएं और कैंथेरिस ऑइंटमेंट लेके आएँ। चाहे तो आप कैंथेरिस 30 का लिक्विड भी लेके आ सकते हैं, बट लिक्विड को आपको जब भी अप्लाई करें डायरेक्ट उसे अपने बर्न पार्ट पे अप्लाई नहीं करें। लिक्विड को हमेशा पानी के साथ डिसॉल्व करके और फिर उस अफेक्टेड एरिया में अप्लाई करें, जिससे कि आपके बर्न में आगे वो सेकेंड डिग्री थर्ड डिग्री में कन्वर्ट ही नहीं होता है। अब बर्न जब फर्स्ट डिग्री होता है तो उसमें सिर्फ आपके एरिया पे रेडनेस, स्वेलन और पेन रहता है। सेकेंड डिग्री बर्न के अंदर होता है आपके ब्लिस्टर्स बन जाते हैं, मीन्स पानी के फफोले तक बन जाते हैं। और थर्ड डिग्री बर्न होता है जो आपकी जो पांचों लेयर है स्किन की, उन सभी लेयर्स तक वो बर्न पहुंच जाता है। और दैट इज मे बी ड्यू टू हॉट, वेरी हॉट कोई आपका पानी या कोई भी ऐसा चीज़ जो बहुत ज़्यादा गर्म थी वो आपको गिरी हो आपके ऊपर या आपको लगी हो, टच हुई हो, या फिर कोई इलेक्ट्रिकल बर्न भी हो सकता है, और या फिर कोई भी ऐसा इस टाइप का बर्न जो आपको हुआ है उसमें जिसमें सारी लेयर्स को अफेक्ट हुआ है। और थर्ड डिग्री बर्न के अंदर आपको पेन नहीं होता है। वो इसलिए नहीं होता है क्योंकि आपकी जो सेंसरी नर्व्स होती है वो डैमेज हो जाती है। तो उस टाइम में थर्ड डिग्री बर्न के अंदर आपको पेन नहीं फील होगा। बट ये कौन सा डिग्री का बर्न है ये आपका डॉक्टर ही आपको बता सकता है। फोर्थ डिग्री बर्न आपके बोन, टेंडर और मसल तक जब ये पहुंच जाता है, मीन्स स्किन की एपिडर्मिस, डर्मिस, तीन तीन दोनों लेयर्स को कंप्लीटली क्रॉस करके आपके बोन्स में भी, बोन्स, मसल्स और टेंडर्स तक पहुंच जाता है, तो वो फोर्थ डिग्री होता है। थर्ड और फोर्थ डिग्री बर्न को आपको मेडिकल ट्रीटमेंट डॉक्टर से कंसल्ट करके ही लेना होता है, वेदर इट इज होम्योपैथ, एलोपैथ और एनीपैथी। बट फर्स्ट और सेकंड डिग्री को चाहे तो आप घर में भी मैनेज कर सकते हैं, और उनके मैनेजमेंट के लिए आप कैंथेरिस ऑइंटमेंट अपने पास रखिए, अपने किचन में तो ज़रूरी रखिए उसको। और ऑइंटमेंट के साथ साथ अगर चाहे तो लिक्विड को भी रख सकते हैं। जैसे ही आपको बर्न हुआ है उस अफेक्टेड पार्ट के अंदर आप ऑइंटमेंट को उसी टाइम अप्लाई कर लीजिए। आपके ना तो ब्लिस्टर्स बनेंगे ना आपको आगे ये कन्वर्ट होगा। और जब जैसे ही इसकी हीलिंग होती है तो विदाउट स्कार रहती है, इसमें कोई भी किसी तरीके का निशान नहीं रहता। अगर आपको थर्ड और फोर्थ डिग्री बर्न हुआ है और आप हॉस्पिटल में आपका मैनेजमेंट है, उस दौरान भी आप अपना कैंथेरिस लिक्विड में ले सकते हैं। ये आपको बहुत हीलिंग में बहुत जल्दी हेल्प करेगी, बहुत जल्दी आपका बर्न हील होगा। आपको जो उस जब आपको बर्न होता है तो आपको क्या ध्यान में रखना होता है कि आप उस पर कॉटन कभी भी ना अप्लाई करें। जब भी आपको बर्न होता है उस एरिया पे आपको कॉटन अप्लाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके जो रेशे होते हैं वो आपके उस अफेक्टेड एरिया पे चिपक जाते हैं और फिर वो जब भी इन्फेक्शन भी कर सकते हैं, और जब उतारते हैं तो वो उस लेयर को और ख़राब कर देते हैं। तो आपको कभी भी कॉटन अप्लाई नहीं करनी चाहिए। कभी भी जो आइस क्यूब्स होती है वो कभी भी बर्न एरिया के अंदर अप्लाई नहीं करनी चाहिए।
आइस क्यूब्स क्या करेगी, जैसे ही सीधा आप आइस क्यूब्स लगाएंगे तो वो कई बार फ्रॉस्ट बाइट कन्वर्ट कर देती है। मीन्स इतना सीवियर चिलिंग की वजह से इतना सीवियर पेन होना शुरू हो जाता है कि आप उसे टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। आइस क्यूब्स की जगह आप कोल्ड वाटर का यूज़ कर सकते हैं। आप कोल्ड वाटर उस अफेक्टेड एरिया पे इंस्टेंटली अप्लाई कर लीजिए, आपकी वो अफेक्टेड एरिया में सूदिंग होगी। कभी भी बर्न में इंस्टेंटली प्राइमरी एड के रूप में, फर्स्ट एड के रूप में आप कैंथेरिस ऑइंटमेंट लगा लीजिए। कैंथेरिस 30 की लिक्विड से भी आपको उसको इंटरनली भी ले सकते हैं, पानी के साथ 10 से 12 बूंद मिक्स करके आप उसे ले लीजिए 1/4 पानी के साथ इंटरनली ले लीजिए, और आधे कप पानी में 10-12 बूंद डाल के आप उसको एक्सटर्नली भी अप्लाई कर लीजिए। बट उसके बाद आप डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट कीजिए, क्योंकि ये कौन से डिग्री का बर्न है ये आपको जानना ज़रूरी है। बट ये जो होम्योपैथिक ऑइंटमेंट और मेडिसिन मैंने बताई है ये आपको बर्न से 100% रिलीफ देगी। और जब ये आपका बर्न एरिया क्लियरली सही हो जाता है तो आपके उस पर कोई निशान भी नहीं रहता, आपको बाद में ये पता भी नहीं चलता है कि आपको यहाँ पे बर्न हुआ भी था या नहीं। तो आपको अगर मेरे से इसके रिगार्डिंग कुछ और भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेरे इन वीडियो पे कमेंट करके भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे मेल आईडी पे मेल करके, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे से ये इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। किसी भी बीमारी के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में, किसी डिजीज़ के बारे में आपको कंसल्ट करना है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, और मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे मुझे फॉलो करके वहाँ पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं।